खड़े हुए जाकर के एकदम पहली गाड़ी के आगे उठा चिमटा, डांट लगाकर बोले, ए गाड़ी वाले। तभी क्या हुआ, जैसे ही हमने आज्ञा की कि भाई ये तो राजा की गाड़ियां हैं, उससे राजा को क्या फर्क पड़ जाएगा, हम एक एक लक्कड़ उतार भी लेते हैं। वो अपना चिमटा उठाकर जो है गाड़ी वाले के पास पहुंचे, जो पहला गाड़ीवान था, और उसको डांट लगा कर क्या कहते हैं, बिना चुकाए कर आश्रम का भागा जाता है साले, सीधी तरह उतर कर नीचे पहले आश्रम का कर दे। वो महाराज संत महात्मा उससे बोलते हैं कि आश्रम का कर चुकाए बिना तो आप राजा के महल में नहीं जा सकते हैं, सीधी तरह से आश्रम का कर चुकाओ तब आगे जाओ। महात्माओं के लिए एक मोटा लकड़ नीचे रख दे, उनके कड़कदार शब्दों पर और प्रभा को लख करके। जैसे ही आए उन्होंने कहा कि महात्माओं के लिए एक लकड़ अपनी गाड़ी से नीचे उतार दो, यही तुम्हारा कर होगा। उनकी कड़कदार आवाज को सुनकर और उनके व्यक्तित्व को देखकर गाड़ीवान जो है थोड़ा सा डर गया। हर गाड़ी वाला एक लकड़ धरता चले उतार कर, उल्टी सीधी जो जवान पर आ जाती, उनके कड़कदार शब्दों पर और प्रभा को लगकर हर गाड़ी वाला एक लकड़ धरता तले उतार कर। उनकी कड़कदार आवाज और उनके व्यक्तित्व को देखकर कि कर चुकाना है, हर गाड़ी वाला एक एक लकड़ उतार कर रखता जा रहा था। उल्टी सीधी जो जवान पर आ जाती, उनके गाली चाहे जो भी हुआ सामने एकदम बस दे डाली। कहने को तो वो संत महात्मा थे, लेकिन इतने कड़कदार थे कि उनके मुंह में हर समय गाली से ही वो बात करते थे। जो भी उनके मन में गाली आती थी, किसी को भी वो फेंक देते थे किसी के भी ऊपर, और एकदम से उसको गाली दे देते थे। 100 के निकट गाड़ियां थी सब, जब अंतिम गाड़ी आई, एक प्रसाद रूपी गाली उस गाड़ी को भी पकड़ाई। कह रहे 100 से अधिक गाड़ियां थी, हर गाड़ी वाले ने 99 गाड़ी वालों ने लकड़ी उतार कर रख दी और फिर वो आगे गए। लेकिन जो 100वीं गाड़ीवान था, वो जब सामने आया तो क्योंकि वो संत महात्मा सबको गाली दे दे के ही लकड़ी उतरवा रहे थे, उनको भी उन्होंने एक गाली दे दी। सुना अनसुना कर बैलवान ने रोकी नहीं अपनी गाड़ी, ऐसा करते देख उसे पहले तो एक गाली झाड़ी। जो 100वां गाड़ीवान था उसने उनकी बात ही नहीं सुनी। एक तो उन्होंने उससे गाली से बात करी, वो थोड़ा सा चिढ़ गया, उसने गाड़ी ही नहीं रोकी, उनके कहने पर भी वो आगे चला गया। ये देखकर वो और क्रोधित हो गए और उन्होंने एक गाली दोबारा उसको दी और कहा, अच्छे साले बिना चुकाए चुंगी चला जाएगा तू, देख तुझे मैं अभी आनकर कैसा ठीक बनाता हूँ। वो संत महात्मा एकदम नाराज हो गए कि उनकी आज्ञा की तो अवहेलना हो गई। तो उन्होंने क्या किया, एक उसको बोला कि हे देखते, अब तूने ये चुंगी जो चुकाई नहीं है, जो कर है उसको तूने चुकाया नहीं है, अभी आकर देखता हूँ तुझे कैसे ठीक करता हूँ मैं। तू घमंड में है राजा के, हमें नहीं गिनता कुछ भी, हम भी अपना नाम बदलने चला जाए यहाँ से, तू भी। यानी तू राजा का गाड़ीवान है ना, इसलिए खुद को तुझ पे बड़ा घमंड है कि राजा की गाड़ी से तू लकड़ नहीं उतारेगा, और हमें कुछ तो समझ नहीं रहा है ना, देखना मैं भी ऐसा प्रण लेता हूँ, अपना नाम ही बदल लूंगा अगर मैंने तुझसे यहाँ पे लकड़ी नहीं रखवाई तो। एक चिमटा गाड़ी में जाते ही पहले मार दिया, फिर जाकर गाड़ी को पीछे एक हाथ से थाम लिया, और जाके उन्होंने साधु महात्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने जाकर पहले गाड़ी पर अपना एक चिमटा मारा और फिर गाड़ी को अपने ताकतवर हाथों से पकड़ लिया। खिंचना सकी बैलों से गाड़ी, 1 इंच भी आगे को, हाँक रहा था मार मार कर बैल सारथी गाड़े को। कह रहे बस उन्होंने गाड़ी पीछे से पकड़ ली, अब वो गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। बैल खींच खींच कर रह गए, गाड़ी वाला उनको मारता रहा कि गाड़ी किसी तरह से इनसे छुड़ाकर आगे भाग जाए, लेकिन उन्होंने गाड़ी पकड़ ली अपने मजबूत हाथों से। वैसे इतने लंबे चौड़े थे, बड़े शक्तिवान थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी पकड़ी, अब तो गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर सरकी नहीं गाड़ी आगे, बैल हुए बेदम एकदम, जब अब ले जा साले गाड़ी को पहले ही कहते थे। अब गाड़ी तो सरकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बैल भी एकदम उसको खींच खींच के बेदम हो रहे थे। वैसे ही महात्मा जी बोले, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कर चुका, तब गाड़ी को लेके जा, तुझे मानन, अब देखते तू गाड़ी कैसे लेके जाता है। चुंगी लिए बिना साले मैं आगे जाने नहीं दूंगा, अभी बैल ही हुए हैं बेदम, तुझे भी बेदम कर दूंगा। क्या बोले क्रोध में कि तुझे आश्रम का कर तो देना ही पड़ेगा, उसके दिए बिना तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। अभी तो तेरे बैल बेदम हुए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी आ देखता हूँ मैं तेरे को, आके अभी तेरी खबर लेता हूँ
तू भी बेदम हो जाएगा। गाड़ीवान अब डर गया, उसने फटाफट उठाकर एक लकड़ी बाहर रख दी। इस प्रकार की लीला लगकर बैलवान था घबराया, जब ही उतरकर नीचे उनके चरणों में गिरता पाया। अब गाड़ीवान को लगा कि अब घास यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। उसने कहा मेरा तो कुछ चलने वाला नहीं है। वो गाड़ी से उतरा, उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लग गया। हाथ जोड़कर खड़ा अगारी होकर के बोला, महाराज जानबूझकर गलती की है, हमें माफ कर दो बस आज। गाड़ीवान बोला, हम माफी मांगते हैं। हाँ, हमने आपकी बात को अनसुना किया, जानबूझकर गलती करी, लकड़ी नहीं उतारी है। अब किसी भी तरह हमें माफ कर दो और जाने दो। जिस लक्कड़ का आप इशारा करे उसकी ही धर दूंगा। यदि सारी गाड़ी चाहो तो खाली एकदम कर दूंगा। क्या कहने लग गया, आप जिस लकड़ी को बोलो, बड़ी से बड़ी लकड़ी कहो, हम उतार कर रख देंगे, और यदि आज्ञा दो तो पूरी गाड़ी यहीं पे उतार देंगे, लेकिन अब हमें जाने दो। एकदम से वो गाड़ीवान डर गया। तू तो महात्माओं से टक्कर लेता फिरता है साले, समझे थे भिकमंगे तैने या खड़िया पलटन वाले। संत को बहुत गुस्सा आ गया महात्मा जी को, और कहने लगे, तू हम जैसे महात्माओं से टक्कर लेता है, तेरी इतनी हिम्मत है, तूने सच्चा समझा कि हम भिकमंगे हैं और इसीलिए तू हमारी बात को अनसुना करके चला गया। खड़िया पलटन समझा है हमें क्या, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। हम बहुत महात्मा ऐसे हैं, एक एक को सीधा कर देते हैं। कुछ थोड़ी सी देर और अड़ता तो तुझको बतलाया, साधु से टक्कर लेने के दांव पे सब सिखलाता। कह रहे अभी तो तूने जल्दी माफी मांग ली है, थोड़ी और देर लगाता तो तुझे मैं बतलाता कि साधुओं से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। तो कहते हैं, अब उतार चल गाड़ी से एक लक्कड़, जाओ अब तो माफ किया पर एक सजा तुमको देंगे। लक्कड़ बड़ा डालकर नीचे उसने उतर प्रणाम किया। जाओ अब तो माफ किया पर एक सजा तुमको देंगे। महात्मा जी बोले कि चलो तुम माफी मांग रहे हो तो तुमको माफ कर देते हैं, लेकिन एक सजा तुमको जरूर सुनाएंगे। लक्कड़ बड़ा डालकर नीचे उसने उतर प्रणाम किया। तत्पश्चात वहां से गाड़ी वाले ने प्रस्थान किया। उसने सबसे बड़ा लक्कड़ जो था उसकी गाड़ी में वो उसने उतार कर नीचे रख दिया, और फिर उसके बाद वो आगे गाड़ी को बढ़ा पाया। कहो गुरुजी जो आज्ञा हो वही काम शुरू कर दूं, कमी अगर हो लक्कड़ की तो काम दोबारा शुरू कर दूं। और सब लकड़ियां 100 खेलों से लकड़ियां उतारवा कर 100 लक्कड़ बड़े बड़े उतर गए। अब तो कहना ही क्या, बहुत सारे लक्कड़ हो गए। और आकर हमसे कहते हैं, महाराज जी से आकर कहते हैं कि गुरुजी कोई और आज्ञा हो तो बताइए, आपके दिल में जो भी आज्ञा हो आप बताइए। आप कहें दोबारा एक एक लक्कड़ फिर गाड़ी वान से उतरवा दें, 100 फिर हो जाएंगे। ऐसे ही मजाक कर रहे थे महाराज जी से। महाराज बस काफी है ये, अब इन सबको जाने दो। इन सालों से एक एक लक्कड़ गुरुजी और उठाने दो। महाराज जी उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दीजिए। महाराज जी कहते हैं, अरे बस महाराज जी काफी हो गया, आप सब गाड़ीवान को जाने दीजिए। लेकिन वो महात्मा कहते हैं, अरे आज्ञा तो करिए, एक एक लक्कड़ और निकलवा लेते हैं सबसे। ब्रह्मचारी जी बोले उनसे, महाराजा आप काफी हैं, गाड़ी वालों को जाने के लिए आप अब आज्ञा दें। तो जो ब्रह्मचारी थे, जो आश्रम के रखवाले थे, वो आकर कहते नहीं नहीं महाराज बहुत हो गई लकड़ियां, हमने ही हुक्म किया था, अब लकड़ियां काफी हो गई, अब इन गाड़ी वालों को आप जाने की आज्ञा दे दें। राजा के घमंड में अकड़े चले जा रहे थे साले, इन्हें पता नहीं था फक्कड़ के सालों आज पड़े पाले। ऊपर से उस महात्मा जी जो है अपने ऊपर गर्व करते हुए कहते हैं, अरे ये लोग तो राजा के घमंड में गाड़ीवान जो है चले जा रहे थे, इनको क्या पता किस फक्कड़ साधु के संगत में ये पड़े हैं, किसके पल्ले पड़े हैं। बिना गाड़ीवान के लक्कड़ के तो ये आगे जा ही नहीं सकते। अच्छा आप जा सकते हो, आइंदा अब ऐसा करना, जब गुजरो आश्रम से होकर भेंट यहाँ लक्कड़ करना। उनको जाने देते, ऊपर से एक हुक्म कर देते हैं कि देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस आश्रम के आगे से जब भी निकलना एक एक लक्कड़ यहाँ पे रखते जाना, अब तुम जाओ। भाग गए सब गाड़ी वाले लेकर के अपने गाड़े, वापस आकर के उसने जितने साधु थे सब आ झाड़े। और जब महात्मा जी ने उनको जाने की आज्ञा दी थी, सब गाड़ी वाले फटाफट भाग गए अपने आगे। उन्होंने कहा कहीं कहीं और लकड़ियां ना उतरवा ले, फिर राजा के दरबार में क्या लेके जाएंगे। वापस आकर उन्होंने
महात्मा जी ने सबको जब जाने की आज्ञा दे दी तो वापस आकर सब साधुओं को फिर डांटने लग गए, बड़े जोर से ललकारा, सब उठ जाओ, खड़िया पलटन, एक एक लक्कड़ उठा उठाकर पहुंचा दो अंदर एकदम। सबसे गाड़ियां तो लकड़ियां तो उतरवा ली थी, अब उन लकड़ियों को आश्रम के अंदर भी पहुंचाना था। तो आकर सब साधुओं से कहता कि फटाफट उठ जाओ सब लोग और चलो सब गाड़ी लेकर एक एक लक्कड़ को अंदर पहुंचा दो। उसका जब आदेश हुआ, ये साधु सारे खड़े हुए, पहुंचाए आश्रम में लक्कड़ जितने भी थे पड़े हुए। सब साधु पलटन जो है वो इतने सारे साधु लोग थे, सब खड़े हो गए, उनकी आज्ञा की कोई अवहेलना करता ही नहीं था। फटाफट उन्होंने उठाकर सारी लकड़ियां जो है आश्रम के अंदर रख दी। कुछ जमात के लिए ब्रह्मचारी ने लक्कड़ छोड़ दिए। धन्यवाद उन महात्माओं को ब्रह्मचारी ने बहुत दिए। वो जो आश्रम के स्वयं सेवक थे ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कुछ लक्कड़ उन साधुओं के लिए छोड़ दिए कि अगर आप ले जाना चाहें साथ में ले जाए, भाई आपको भी आगे ईंधन की जरूरत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा आश्रम लकड़ियों से ही भर दिया। वो सबको धन्यवाद देने लग गए। अगले दिन से हमसे बोले, गुरुजी यदि आज्ञा हो तो हम राजा से ही मिल लें, पर तुम अपने साथ चलो। और अगले दिन उन महात्मा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, कहते कि गुरुजी हम महाराजा से मिलना चाहते हैं, आप हमारे साथ लेके चलो, बिना आपके हम राजा से नहीं मिलेंगे। तो अजीब अजब सोच विचार के थे वो महात्मा। एक तो उनका व्यक्तित्व ढील ढाल इतना अलग सा था, ऊपर से वो अलग अलग तरह की हरकतें करते थे। शायद उनको कुछ सिद्धि विद्धि प्राप्त थी जिससे वो अपने मनमाना कुछ दूसरों से करवाते थे। ये उनके अंदर कुछ शक्तियां थी और उसी शक्तियों में वो जो है थोड़े से ऐसे हो गए थे स्वभाव के कठोर कि वो किसी को भी गाली दे देते थे और कुछ भी किसी को भी बोलते थे, लेकिन महाराज जी के ऊपर बड़े लगते थे। महाराज जी को और गुरु जी कहते थे और हर बात के लिए उनको अपने साथ ही रखते थे। हमने भी कुछ हर्ज नहीं है कहकर चल दिए उनके साथ। पहुंच गए हम राजमहल में बातें करने। बातों बात महाराज जी कहा कि हमें भी कुछ हर्ज नहीं लगा, भाई राजा से मिलने जा रहे हैं, चलो हम तुम्हारा साथ देंगे। और महाराज जी भी उनके साथ चल दिए। दूसरे दिन ही वो बातों बातों में राजमहल पहुंच गए महाराज जी और वो साधु महात्मा। तो देखा 25 के लगभग साधु है दरबार में। वहां पहुंचते ही हमसे पूछा एक पहरेदार ने। महाराज जी कह रहे हैं जैसे हम राजमहल पहुंचे तो वहां दरवाजे पे 25 से 30 साधु पहले से ही बैठे हुए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमसे एक पहरेदार ने पूछा, क्यों जी क्या जीमोगे बाबा, बैठ जाओ यदि इच्छा हो। बड़े कड़क कर बोले, क्या हम आए हैं यहाँ भिक्षा को। उस पहरेदार ने कहा जैसे और साधु संत जो यहाँ पर पहले से आए हुए थे वो भोजन की चाहना में यहाँ पे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे 25 से 30 साधु। तो पहरेदार को लगा कि ये भी साधु हैं, ये भी जीतना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं। तो वो इनसे कहते हैं कि यदि आप जीतने की इच्छा से आए हैं तो यहाँ पर बैठिए, इंतजार करिए, अभी भोजन बटने वाला है। तो कड़क कर जो है वो महात्मा जी बोले, तुमको क्या लगा हम यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो यहाँ आपके राजा से मिलने आए हैं। क्या हम भूख प्यास लेकर के राज द्वार पर आए हैं? जाओ खबर दे दो राजा को, गुरु जी आए हैं। कड़क कर वो बोले अपनी उसी अदा में कि यहाँ भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। क्या भूख प्यास, हम महात्मा है, भूख प्यास लेकर के आएंगे आपके दरबार में? जाओ अपने राजा को खबर करो कि गुरु जी यहाँ पर आए। 25 और साथ हैं, उनके भोजन और दक्षिणा भेज। क्या जवाब देता है राजा, जल्दी उसको उत्तर भेज। और हम 25 साधु हैं हमारे साथ, हमारे गुरु जी भी है। 25 साधु महाराज जी को गुरु बना देते थे हर जगह, ये हमारे गुरु जी है, 25 साधु और हैं। जाओ जल्दी से राजा को खबर करो और दान दक्षिणा जो भी हो वो हमें यहाँ पर भोजन और दान दक्षिणा दो और आकर हमें बताओ कि तुम्हारे राजा ने क्या जवाब दिया है। ध्यान रहे यदि देरी कर दी तो चल देगी सभी जमात, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, समझ गए सब अपनी बात। और ऊपर से कड़क कर क्या कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना, देरी मत लगाना। वो साधु कई घंटों से वहां बैठे थे, अभी तक भोजन ही नहीं उनको मिला था। ये जब आए तो इन्होंने इतनी कड़क भाषा में कह दिया कि अपने राजा को कह देना कि ज्यादा देरी ना लगाए, यदि देरी लगाई तो हम लोग आगे चले जाएंगे और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अपनी बात को समझना है तो समझो, नहीं समझना तो हम आगे चलते हैं। संदेश वाहक झट भागा, राजा को संदेश दिया। राजा ने उनके ख्याल को फौरन ही स्वीकार किया। संदेश वाहक उनके ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे कड़कदार आवाज में एकदम प्रभावित हो गया। वो भाग कर राजा के पास गया और उसने बिल्कुल वैसा ही संदेशा राजा को सुना दिया। राजा ने भी उनका ख्याल करके फौरन ही स्वीकार कर लिया और भोजन तुरंत ही आ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने सब सामान पहुंचवाया। 25 रुपए आई दक्षिणा एक व्यक्ति लेकर आया। राजा ने तुरंत ही आज्ञा कर दी कि अरे नहीं नहीं, कोई गुरु आए हैं तो उनके लिए तुरंत ही भोजन उन्होंने 25 से 30 साधुओं के लिए भिजवाया
और 25 रुपए कैश दक्षिणा आ गई राजा की तरफ से। राजा तो नहीं आया। कहा महात्मा जी से आकर यह सामान उठा लीजिए और दक्षिणा 25 रुपए आए हैं तो स्वीकार कीजिए। वो व्यक्ति जो संदेश लेकर गया था तुरंत ही भागा भागा आया कि महात्मा जी ये सारा सामान है, आप उठा लीजिए, दान दक्षिणा में आया है, सब आप साधु महात्मा का है, ऊपर से 25 रुपए भी हम लाए हैं राजा की तरफ से दक्षिणा, उसको भी स्वीकार कर दिए। 25 रुपए उस समय बहुत ज्यादा होते थे, इतनी सारी पलटन के लिए 25 रुपए उन्होंने भिजवाए राजा ने, और उन्होंने महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया। हमको क्या करते, हमको क्या करने हैं रुपए, क्या करने हैं तेरे सीधे, जितने ये साधु बैठे हैं इनमें इन्हें बांट दीजिए। महात्मा भी अलौकिक थे, कहते हमें 25 रुपए का क्या करना है, ये जितने साधु बैठे हैं लाइन से इन सब में बराबर बराबर इसको बांट दो। खुद महात्मा जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। बड़े हुए विस्मय साधु सब विस्मित, सभी कर्मचारी, खिलवाया भोजन उन सबको, दक्षिणा बांटी सारी। सब लोग उनके इस व्यवहार पे एकदम विस्मय हो गए, अंदर अंदर से सभी प्रसन्न भी थे, सभी कर्मचारी भी विस्मय थे। 1 मिनट में सबके लिए भोजन वहां पे परोस दिया गया। सब साधु संतों ने भोजन कर लिया और जो 25 रुपए की दक्षिणा थी तो 1-1 रुपया सबके पल्ले में लगभग आया होगा, उन्होंने सारी दक्षिणा भी सब साधुओं में बांट दी, खुद कुछ भी नहीं रखा। थे तो त्यागी, दूसरों के लिए काम कर देते थे, भले चाहे वो उनके शब्द जो है कठोर थे लेकिन वो काम कर देते थे। साधु जन सब लगे सोचने इनकी कृपा मात्र से हम राजमहल से पाई दक्षिणा आदर से झीले भी हम। अब जितनी साधु पलटन थी तो सब सोचने लगे भैया इनमें तो कोई अलौकिक बात ही है, कैसे कड़क कर बोलते हैं, सब इनकी आज्ञा मानते हैं, इनकी संगत में तो हमें अच्छा सा भोज भी मिला राज दरबार में, ऊपर से 1-1 रुपए की दक्षिणा भी मिली, इन्हीं के साथ रहें तो आदर भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे और ये हमारी सहायता भी करेंगे। तो साधु पलटन को बड़ा इनके साथ जो है इनके स्वभाव पे बड़ा ही वो विस्मय हुए और प्रसन्न भी हुए। पड़े हुए थे वहां सुबह से, किसने पूछी अपनी बात, इनके आते ही एकदम से बने काम सब हाथों हाथ। सब साधु लोग सोचने लगे हम तो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए थे भोजन की तलाश में कि राजा हमें भोजन देगा, कोई कर्मचारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये आए तो देखिए एकदम से सारे काम बिगड़े हुए काम बन गए, हमें भोजन भी मिल गया, दक्षिणा भी मिल गई, सम्मान भी मिल गया, और क्या चाहिए भाई। क्या अच्छा हो अगर साथ इनके ही रहती पूर्ण जमात, आदर तो मिलता कम से कम जहां पहुंचते इनके साथ। सारी जमात सोचने लगी बहुत अच्छा हो यदि ये हमारी जात के जमात के साथ हो जाए या हम इनके साथ हो जाए, जहां पे भी जाएंगे कम से कम आदर मिलेगा और कुछ जो है भोजन भी मिल जाएगा, हमारी समस्याओं जो है वो खत्म हो जाएंगी। उनका काम निपटाकर जब उठकर चले महात्मा जी तो पूरी जमात साधु की हम लोगों के साथ लगी। महात्मा जी जब उठकर चलने लगे तो देखा क्या पूरी जमात ही साधुओं के हमारे पीछे पीछे यात्रा शुरू हुई सबकी, मिलकर जगन्नाथ जी की साध मंडली पीछे पीछे बनकर एक जमात बन चली। महाराज जी कह रहे हैं अब यहाँ से हम लोगों ने जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ करी, हम दोनों आगे आगे, पीछे पीछे पूरे साधुओं की जमात हमारे चल रही थी। और महात्मा के स्वभाव के कारण की बड़ी आसानी रहेगी, ये हर जगह से भोजन पानी की हर चीज की व्यवस्था बड़ी जल्दी कर देंगे। तो सुंदर साथ जी चाहे साधु हो चाहे पारिवारिक व्यक्ति हो, सभी को जो है रास्ते में कई तरह के कष्ट सहने ही पड़ते हैं। हम इस जीवन यात्रा पे आए हैं जो 70, 80 या 90 साल की है, जिसमें हम कई दुख देखते हैं। और जो साधु हैं जो परिवार को छोड़ देते हैं, कहीं पकड़ से बन जाते हैं, मन मौजे से बन जाते हैं कि जहां परमात्मा ले जाएगा वहीं जाएंगे, ना ज्यादा भोजन की व्यवस्था, ना ज्यादा पहनने की व्यवस्था। और ऐसे साधु लोग भी जब यात्रा करते हैं तो बीतक में महाराज जी ने दर्शाया है कि महाराज जी को और साधुओं को जब वो अकेले यात्रा करते हैं या ग्रुप में यात्रा करते हैं तो थोड़ी कष्ट कम होते हैं, अकेले में तो ज्यादा ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। घर से तो निकल पड़ते हैं लेकिन जब रास्ते में चलते हैं तो हर किसी को दुख तकलीफ और बाधाएं आती हैं इस यात्रा को पूरी करने में। अब हम तो जीवन यात्रा में चल रहे हैं, उसमें भी हमें कई तरह के दुख हर्डल्स आते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, उससे निकलना पड़ता है। और जो फक्कड़ साधु होते हैं वो भी जो अपनी यात्रा कर रहे होते हैं उस यात्रा में भी उन्हें अनेकों अनेक कष्ट आते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। महाराज जी भी यदा कदा हमेशा ही पहले अकेले चला करते थे सत्तल में, लेकिन फिर साधुओं के साथ संगत में रहते रहते उनको भी एहसास हुआ कि जब किसी की संगत में रहते हैं तो ज्यादा कष्ट नहीं होते, आसानी से सफर कट जाता है। लेकिन अगर अकेले हो तो थोड़ी सी मुश्किल आती है सफर को तय करने में। तो महाराज जी तो खुद भी कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ गए ही रास्ते रास्ते में मंडली में,
अभी तो पूरी साधु मंडली ही उनके साथ बोली। कहते रहते थे सदा हमें रोज महात्मा, आज्ञा देने में हमें क्यों करते हैं संकोच। और वो जो लंबे चौड़े महात्मा थे वो इनको गुरु जी कहा करते थे। और ऊपर से रोज ही इनसे एक बात जरूर कहते थे महाराज जी से कि हम तो कहते कि आप जो बोलो वो हम पूरा कर देंगे, लेकिन आप हमें कहते ही नहीं, आप हमें कोई आज्ञा देने में इतना संकोच क्यों करते हैं। महाराज जी से कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप हमें रोज कोई एक नई आज्ञा दें, हम उसको पूरी करके दिखाएंगे। क्योंकि उनके पास कुछ रिद्धि सिद्धियां थी, लेकिन महाराज जी इतने संकोचवान थे, इतने शर्मीले थे। वो कहते थे कि जब अब घर बार छोड़ दिया तो इनसे भी किसी इच्छा की पूर्ति की क्यों हमें इच्छा रखनी है। तो वो कोई इच्छा ही नहीं अपनी बताते, हमेशा संकोच ही करते थे। हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सब कुछ आते हो, जो कुछ भी तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो। ऊपर से क्या कहते हैं, आप हमें एक तो कोई हुक्म नहीं देते, कोई आज्ञा नहीं देते, हमेशा सकुचाए से रहते हो, और कुछ भी अगर खाते भी कम हो और ऊपर से कुछ खाने की इच्छा भी हो तो कभी बतलाते नहीं हो हमें। तुम कहो तो हम अभी आके अभी तुम्हारे लिए व्यंजनों की बौछार लगा दे यहाँ पर। आप अगर जंगल में भी जो कुछ भी हमसे मांगे, कसम आपकी लाके देंगे, आप हमें आजमा तो ले। उनके पास कुछ रिद्धि सिद्धियां थी, उसी के ही घमंड में महाराज जी को कहते हैं आप यदि जंगल से भी गुजर रहे हो और कुछ भी हमसे मांगे खाने के लिए, हम उसी समय ला कर देंगे। एक बार आप हमें आजमा कर तो देखिए कि हम ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बस्ती की परवाह नहीं कुछ, पेड़ों से पैदा करने, हमें कभी आजमा कर देखो, जो चाहे लाकर दे दे। वो कह रहे हैं हम ऐसा मत सोचिए कि किसी हम बस्ती में होंगे तो ही हम आपको भोजन भिक्षा मांग मांग के लाकर देंगे। आप कहीं जंगल में भी हो, बस आप हुक्म करिए क्या आपको खाना है, हम वही जंगल से भी आपको लाकर देंगे। पर जाने क्यों शर्माते हो, हुक्म नहीं देते हमको, हम जाने क्या क्या खिलवाए खाना आप अगर चाहो। तो महाराज जी से कहते हैं लेकिन आप कभी हमें हुक्म ही नहीं करते, हमेशा शर्माते रहते हैं। एक बार आप हमें आजमाए तो सही, आप अगर कुछ भी हुक्म करें, हम आपको क्या क्या नहीं खिला सकते, हम आपको कैसे बताएं। 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर ठहरे हम, कहा महात्मा जी ने हमसे आज सैर कर आवे हम। एक 8 दिन तक लगातार चलते रहे, कहीं रात्रि गुजारी तो गुजारी। फिर जो है एक बस्ती के बाहर महाराज जी और सारे साधु वहां पर पहुंच गए। तो महात्मा जी इनसे कहते हैं कि आज सैर कर आए हम, कुछ थोड़ा सा इधर उधर घूम के आते हैं, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। जो कुछ आप मंगावे अपने लिए हमको, आपको हम ला दें, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप सैर खुद करावे। महाराज जी से कहते हैं सैर पे जाने से पहले यदि आप कुछ हमसे मंगवाना चाहे तो बताइए, हम आपको लाके देते, फिर हम सैर करने जाए। महाराज जी तो वैसे ही कुछ नहीं किसी से मांगते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा पूरी कराएं, सैर करके घूम के आए, फिर हम लोग आगे की यात्रा एक साथ करेंगे। तो सुंदर साथ जी इस तरह से महाराज जी जो है हमेशा सकुचाए से रहते थे और किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। अभी आगे ये लीला कैसे आगे बढ़ती है ये कल के लिए रखते हैं सुंदर साथ जी। अभी समय समाप्त हो रहा है तो यहीं पर चौपाई को दोहरा देते हैं। जो कुछ आप मंगावे अपने लिए, आपको हम ला दे, नहीं चाहिए